पाक सरजमीन पर नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक फौज ने फिर साबित कर दिया, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, 2 अफसरान समेत 7 फौजी जवान शहीद। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने से 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद। दहशत गर्द हमले पर सदर, वजीर आजम समेत अहम शख्सियात का इजहार मजम्मत। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत हवालदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद की नमाज जनाजा अदा। शोदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। GOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। कई बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी अखाड़े में उतर गए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी उम्मीदवार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के फॉर्म भी जमा। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन, आजिज धामरा, रुबीना कायम खानी, MQM के आमिर चिश्ती, रऊफ सिद्दीकी, नजीब हारून, शब्बीर कायम खानी भी मैदान में। फैसल बाउडा, एमल वली, राजा नासिर अब्बास भी इलेक्शन लड़ेंगे। मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। हाँ, वो अपनी मदद पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। फैसल बावडा कहते हैं मौजूदा हुकूमत 2 साल चलेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए मैं पीपल्स पार्टी समेत किसी जमात का उम्मीदवार नहीं। आजकल आज़ाद उम्मीदवारों का दौर चल रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी PTI को चाहिए मौला जट की सियासत तर्क कर दें। अली अमीन गड्ढापुर के लिए परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है। वो कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बहुत गलत जो भी फैसला किया है वो नवाज शरीफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बुलंद हैं। अवाम की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ उनके दरमियान आए। परवेज रशीद ने कहा, जिन लोगों ने वोट की इज्जत को नुकसान पहुंचाया वो आज कूड़ेदानों में पड़े हैं। एहसन इकबाल बोले, बैरूनी फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। PTI ने IMF से सख्त शराइत का मुतालबा किया था। 2018 में हमें एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत थी, मगर हमने IMF को खत नहीं लिखा। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके इंशाअल्लाह मेहनत से इस महंगाई को भी शिकस्त देंगे। ये कौन लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हैं और वहां पर बैठ के ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं? पाकिस्तान की सलामती से खेलने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। 9 मई को इस जमात का चेहरा कौम के सामने आ गया था। किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के हुसूल के लिए तगोदो। बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करने का फैसला सोच समझ कर किया था। उम्मीद है अदलिया का फैसला हक में आएगा। इलेक्शन स्वीप किया, क्लीन स्वीप किया अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान। खान ने इस मुल्क में एक सियासी इनकलाब बर्पा किया। हम देखते थे कि जो वो मुच्छल, वो तस्करे, वो रैती, और यही वो चीज़ है जो हमें रवायती सियासत से हटाती है। फैसल जावेद कहते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक PTI ने मुल्क भर में क्लीन स्वीप किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सियासी इनकलाब पैदा किया। बानी PTI ने जागीरदारों की सियासत का खात्मा कर दिया। वो लोग भी सियासत का हिस्सा बन गए जो दिलचस्पी नहीं लेते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जमात को, खासकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ये इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं। ये किसी जमात के किसी निशान से ही कामयाब
और ये एक आज़ाद ग्रुप था, आज़ाद टोला था जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीटें एंड में जीतेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले किसी नशिस्त को क्लेम नहीं कर सकते। आज़ाद टोला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ। फैसल करीम कुंटी की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहते हैं कि सेनेट इंतखाब में कामयाबी के लिए हम वर्क मुकम्मल है। PTI वुकला के करतूतों की वजह से पार्टी पर पाबंदी लगी। पाकिस्तान का UN जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने की करारदाद का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, पाकिस्तान की करारदाद जनरल असम्बली की करारदाद का फॉलो अप है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर अपनी नौयत का पहला इक़दाम होगा। खुसूसी नुमाइंदे की तकर्रुरी का मकसद इस्लामोफोबिया की बढ़ती लानत से निपटना होगा। PSL एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में शादाब 11 की आधी टीम पवेलियन में जा बैठी। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली की कीमत 1 जुलाई से मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दिला दिया, माहाना, सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। जायजा मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। वज़ारत ख़जाना का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मैशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने का भी वादा। IMF का BISP के तहत मुस्तहक़ीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमने क्या महंगाई को कैसे सब चीजें साथ साथ हो सकती हैं। सिर्फ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब महंगाई पर कंट्रोल के लिए पुरुमीद। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, दारू का बिजनेस चलाना नहीं है। इदारे चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। एक वज़ीर आज़म कहा करता था, महंगाई कम करने नहीं आया। मरियम नवाज का ताल्लुक आम आदमी और उसके मसाइल से है। वो आलू प्याज की कीमतें कम करने आई हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 64 लाख ख़ानदानों को तारीख में पहली बार इमदाद दहलीज पर दी गई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन बोले, महंगाई में कमी के लिए काम कर रहे हैं। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी नीचे लाना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के साथ करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं, गैर मुतज़लसल हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ को फ़ौन मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को सरकारी दौरे की दावत। कहा, सऊदी अरब के साथ तारीखी, सक़ाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के